इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, स्वागत करता हूं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बता दीजिए आवाज़ सही आ रही है। मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज़ सही आ रही है। मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज़ सही आ रही है। जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखिए मित्रों, आपको पता है कि रीट की हम तैयारी कर रहे हैं और रीट की जो हम तैयारी कर रहे हैं मित्रों, उसके अनुसार हमारी को अच्छी तैयारी चाहिए और अच्छी तैयारी के लिए मित्रों अपन को प्लस कोर्स की आवश्यकता होती है। अच्छी तैयारी के लिए हमें प्लस कोर्स की आवश्यकता होती है मित्रों। और प्लस कोर्स कैसे ज्वाइन करना है आपको, वो सब आप जानते हो, फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो मित्रों, करना क्या है आपको, वही गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल करना है। सिलेक्ट योर गोल, लॉगिन करना है, टेट कैटेगरी डालनी है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है। यहाँ पे आपका 1 महीना, 3 महीना, 12 महीना, 6 महीना, 12 महीना दे रखा है, कोई सा भी आप ले सकते हो। और ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इस कोड को अप्लाई कर से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक मित्रों, पूरी जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो मित्रों चलते आज एक बार जय श्री कृष्णा बोल दो सबके सब। जल्दी जल्दी जय श्री कृष्णा बोल दो एक बार। संस्कृत टेस्ट सीरीज मित्रों, पहला प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न आपके लिए ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपन को पूछा जाता है। यावत जीवनम मित्रों, यावत जीवनम में कौन सी संधि, मित्रों यावत जीवनम में कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, यावत जीवनम में कौन सी संधि है? यावत जीवनम में कौन सी संधि मित्रों? जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। यावत जीवनम में कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में उत्तर दे दो। यावत जीवनम में कौन सी संधि है मित्रों? डायरेक्ट आंसर दे दो आप लोग। हाँ जी, डायरेक्ट आंसर दे दो। यावत जीवन में कौन सी संधि मित्रों? सचुत्व, बी आपकी सटुत्व, सी जसत्व, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, और डी चरत्व। मित्रों जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। और यावत जीवनम में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर बताया, बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही है मित्रों। ए आंसर बिल्कुल सही है। और यावत या यावत कोई सा भी आप आंसर दे सकते हो। यावत प्लस जीवनम मित्रों बिल्कुल सही आंसर दिया है, यावत प्लस जीवनम। प्राथमिकता यावत को देनी है, यावत नहीं हो तो यावत को देनी मित्रों। क्लियर? बिल्कुल। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, उपकृष्णम। अगला प्रश्न मित्रों, उपकृष्णम। उपकृष्णम में कौन सा समास मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। उपकृष्णम में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, कमेंट्स में दे दो। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट्स में दे सकते हो पहले भी। हाँ, समास का नाम कमेंट्स में लिख सकते हो। बिल्कुल, समास का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए जिनको भी आ रहा है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके सामने वो आंसर भी होगा, आपके सामने वो आंसर भी है, देखो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। जिन्होंने भी अव्ययभाव आंसर दिया है उनका सबका आंसर सही मित्रों। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। अब आता है कि इसका समास वगैरह क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो, इसका समास वगैरह क्या होगा मित्रों?
कृष्णस्य समीपम, इसका समास विग्रह मित्रों कृष्णस्य समीपम। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने दिया। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रत्याहार कितने होते हैं? जल्दी जल्दी दे दीजिए आंसर। प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार कितने होते हैं मित्रों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, प्रत्याहार कितने होते हैं? 40, 42। कमेंट्स में आंसर लिख दो पहले। बिल्कुल, यदि आपको आ रहा है तो आंसर आप कमेंट्स में लिख सकते हो। जल्दी, बिल्कुल सही आंसर दिया, 42 आंसर बिल्कुल सही है। और ये 42 आंसर सही है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होते हैं। हमारा सिलेबस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारा आंसर 42 होता है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, बहुत ही उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अगला प्रश्न आपके लिए, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? मैं प्रश्न बोल देता हूं, वैसे आप आंसर दे दो कमेंट्स में। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? जो भी आपका आंसर है आप कमेंट्स में लिख दीजिए। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट्स में लिख दीजिए। बिल्कुल कमेंट्स में लिख दीजिए आप अपना आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। बहुत ही शानदार उत्तर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल बहुत ही शानदार दिया। जल्दी जल्दी दे दीजिए मित्रों, जल्दी जल्दी दे दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो आभ्यंतर प्रयत्न बिल्कुल मित्रों 5 होते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं मित्रों, बिल्कुल आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए, बालामृत, बालामृत में कौन सी संधि है? बालामृत में, बालामृत में कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी बता दिए, बालामृत में कौन सी संधि है मित्रों? आंसर पहले कमेंट्स में लिख दो। बिल्कुल आंसर है, कमेंट्स में लिख दो कि इसका आंसर क्या है, बालामृत में कौन सी संधि है। ऑप्शन बाद में देखिए, बिगर ऑप्शन के आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन में आपको दे रहा हो, ठीक है ना? बिल्कुल आप चेक कीजिए कि आपका आंसर कौन सा है, लेकिन आंसर आप हमेशा पहले दे दिया करो। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत शानदार। बिल्कुल दीर्घ संधि है मित्रों यहाँ पे, बहुत शानदार। संधि विच्छेद भी लिख दो इसका, जल्दी जल्दी संधि विच्छेद भी लिख दीजिए इसका। बाल प्लस अमृत, बिल्कुल बाल प्लस अमृत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न दे दिए, शुष्क, शुष्क में कौन सा, शुष्क में कौन सा प्रत्यय है? कमेंट्स में आंसर दे दो। बिगर ऑप्शन के आंसर देना सीखो आप। आपको पता मैं लिखित में इसीलिए लेता हूं कि आप आंसर पहले दे दो, क्योंकि आप देते आए हो हमेशा। तो शुष्क में कौन सा प्रत्यय है? शुष्क में कौन सा प्रत्यय मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पहला आंसर मैंने दे दिया तल, दूसरा आंसर मैंने दे दिया नवुल, तीसरा आंसर मैंने दे दिया कत, और चौथा आंसर मैंने दे दिया सत्र। जल्दी जल्दी आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, और बहुत शानदार प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हो। बिल्कुल आपका सही आंसर है कत प्रत्यय, बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। और शुष्क धातु मित्रों कत प्रत्यय है, शुष्क धातु और कत प्रत्यय। यहाँ पे कै का तो लोप, कै का तो लोप हो जाता है, तय के स्थान पे कै हो जाता है। शुष्क धातु के बाद में कत प्रत्यय होता है तो तय के स्थान पे कै हो जाता, तो रूप बन जाता शुष्क है। अगला प्रश्न मित्रों,
अगला प्रश्न है, पाणिनि ने व्यंजन कितने माने हैं? पाणिनि ने व्यंजन कितने माने हैं? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पाणिनि ने व्यंजन कितने माने हैं? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पाणिनि ने व्यंजन कितने माने हैं? पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 21। आप अपना आंसर दे दीजिए, अपना आंसर आप लोग दे दीजिए। बिल्कुल, आप अपना आंसर दे दीजिए। आप अपना आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया 42, बिल्कुल सही। पाणिनि ने व्यंजन, ध्यान को पाणिनि का नाम आना चाहिए और व्यंजन पूछे तो 42 बताने। बहुत शानदार उत्तर दिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। अगला प्रश्न है मित्रों अपना, हाँ ये अगला प्रश्न देखिए। भविष्य में कौन से लकार का है? भविष्य में कौन से लकार का है? भविष्य में कौन से लकार का है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो आंसर। लेट, लोट, लंग, लट। जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है लिट लकार का। और लिट लकार को बोलते हैं भविष्यत काल, लिट लकार को बोलते हैं भविष्यत काल। बिल्कुल भविष्यत काल का है। अगला प्रश्न आपके लिए, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी जल्दी दे दीजिए। अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्म में कौन सी, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी जल्दी आंसर लिख दो, कमेंट्स में आपका आंसर लिख दो। जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, जो मैंने बता रखा है पहले, उसके अनुसार आपका आंसर लिख दीजिए कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। बिल्कुल सही आंसर दिया जा रहा है, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो ध्यान रखना द्वितीय विभक्ति मित्रों, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। देवता, देवता शब्द में, देवता शब्द में कौन सा प्रत्यय मित्रों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। देवता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट दे दो, बिगर ऑप्शन के आप दे दो आंसर। पहला आंसर कत है, दूसरा तल है, तीसरा आपका तरप है और चौथा आपका तमप है। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जल्दी जल्दी दे दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है, देवता में तल प्रत्यय है, बहुत शानदार। देवता शब्द में तल प्रत्यय होता है
और देवता शब्द स्त्रीलिंग का होता है और देवता शब्द भाववाचक संज्ञा है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देवता शब्द में प्रत्यय कौन सा? तल। लिंग कौन सा? स्त्रीलिंग। और संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे और यहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे। यहाँ से 3 प्रश्न बन रहे हैं आपके, इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न बन रहे हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? डायरेक्ट आंसर दे दो मेरे को पहले। स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति है या होती है? कौन सी विभक्ति होती है? बिगर ऑप्शन के आंसर दे दो, बिगर ऑप्शन के दे दो आंसर। बिगर ऑप्शन के आंसर दे दो। कौन सी विभक्ति होती है? फर्स्ट है आपकी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। और सही आंसर दिया आपने बिल्कुल, चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। और आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों, सभी मित्रों को। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। मित्रों, दीपावली के शुभ अवसर पर संस्कृत व्याकरण और हिंदी वस्तुनिष्ठ 2 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण चल रहा है और आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी पे जाकर के फॉलो नहीं किया, वो स्टूडेंट जाकर के अनअकैडमी पे मेरे को तुरंत फॉलो कर लेवे। अनअकैडमी पे जाकर के फॉलो कर लेवे आप। ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से ये मेरी फ़ोटो है और ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से जाकर के फॉलो कर लेवे यहाँ पे मित्रों। एनरोल्ड कर लेवे। एनरोल्ड करने से जितनी भी मेरी क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेडिकेशन कर दीजिए। दीपावली के शुभ अवसर पर आप डेडिकेशन कर सकते हैं। आपको कोई मैसेज, खुशखबरी की बात बताई मैंने, बिल्कुल दोनों पुस्तकों का निःशुल्क वितरण है। बिल्कुल उनके बारे में भी कोई जानकारी आपको चाहिए, ठीक है ना? हाँ, कैसे प्राप्त होगी, क्या है, कैसे सब कुछ है, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो आप यहाँ पे। बिल्कुल प्रोफाइल में जाकर के, अनअकैडमी की प्रोफाइल में जाकर के आप डेडिकेशन कर सकते हैं। मैसेज में डेडिकेशन कर सकते हैं, आपकी मन की बात बता सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं मित्रों, ठीक है? और फ्री क्लासेज आप पूरी यहाँ पे देख सकते हो, पिछली पूरी क्लासेज देख सकते हो। मैं पिछली क्लासेज के बारे में और बता देता हूँ। इन क्लासेज में पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, पूरी जानकारी बता रखी है, कहाँ पे कैसी क्लासेज मिलेगी, क्या किस राइटर की बुक अपन को पढ़नी है, सबके बारे में। तो एक बार पिछली क्लासेज के बारे में देख ले आप लोग कि कहाँ पे मिलेगी पिछली कक्षाएं। तो पिछली कक्षाएं आपको मई जून से देखनी है और इन सभी क्लासेज में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। जो अभी आपको खुशखबरी बताई उसकी जानकारी भी मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो मई जून की क्लासेज देखिए मित्रों, ठीक है ना? मई जून की क्लासेज आप जरूर देख ले, इनमें पूरी जानकारी दे रखी है मैंने आपको, ठीक है मित्रों? कहाँ पे? तो वाईफाई स्टडी पता है आप लोगों को, वाईफाई स्टडी 2.0 पुरानी सभी क्लासेज देख लेना। पिछली 1-2 क्लासेज देखेंगे, सब मैंने बता रखा है, बिल्कुल, ठीक है ना? ओपी गुप्ता सर के नाम से आपको पूरी क्लासेज मिल जाएगी अनअकैडमी पे, ठीक है ना? बिल्कुल मई जून की पूरी क्लासेज मैंने दे रखी है, यहाँ पे जाके आप, ठीक है ना, मेरे को फॉलो करो आपको। और यहाँ पे आपको कंप्लीट संस्कृत व्याकरण आदि मिल जाएगी।
कंप्लीट संस्कृत व्याकरण यहाँ पे मिल जाएगी मित्रों, बिल्कुल संपूर्ण संस्कृत व्याकरण आपको मिल जाएगी पूरी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है मित्रों। पूरी जानकारी मैंने पिछली क्लासेज में दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मिलेगी। और जो स्पेशल क्लासेज होती है, जो स्पेशल क्लासेज अन अकेडमी पे होती है, उन स्पेशल क्लासेज में पूरी हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, पूरी हिंदी व्याकरण है, पूरी हिंदी व्याकरण है मित्रों, और पूरी टेस्ट सीरीज है सबकी। इन पूरी में सबको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी। और प्लस कोर्स खरीदने के लिए आपको मैंने बता रखा है मित्रों कि आप ओपी गुप्ता सर, ओपी सर 10 मेरा कोड है, इस कोड को लगा करके और आप बिल्कुल 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं अगली क्लासेज में। अभी ये रिकॉर्डिंग क्लासेज थी अपनी, फिर लाइव क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे मित्रों।